अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम चैनल। आई होप यू आर डूइंग वेल। हमने मुस्लिम पर्सनल लॉ को शुरू किया हुआ था। आज का हमारा टॉपिक जो है मुस्लिम पर्सनल लॉ के रिगार्डिंग ही है। मेंटेनेंस नानो नफ़क़ा के वाले से आज का हमारा टॉपिक है, उसको हम डिटेल से डिस्कस करेंगे। मेंटेनेंस नानो नफ़क़ा के वाले से आज का हमारा टॉपिक है। इसको ये बेसिकली एग्जाम में क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, देखिए। मेंटेनेंस जो है ना वो हमने पढ़ा होगा कि वाइफ को ज़्यादातर जो है ना वो मेंटेनेंस ग्रांट की जाती है, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। ठीक है, मेंटेनेंस जो है वो वाइफ, बच्चों को भी, ठीक है, और पेरेंट्स भी जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं थ्रू कोर्ट। अब मैं आपको बता दूं कि एग्जाम में बेसिकली क्वेश्चन कैसा कैसे पूछा जाता है। एग्जाम में ज़्यादातर जो सवाल आते हैं वो इसी के रिगार्डिंग आते हैं कि जो है ना वो मेंटेनेंस का क्या प्रोसेस है वाइफ के लिए, बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए। ठीक है, इस्लाम ने क्या जो है ना वो मेंटेनेंस बताई गई है। एक्चुअली में मेंटेनेंस होता क्या है, देखें। मेंटेनेंस होता है कि खर्चा वगैरह देना, ठीक है, नानो नफ़क़ा देना। इस्लाम में इसको जो है ना नफ़क़ा का वर्ड जो है ना इसके लिए यूज़ किया गया। ठीक है, यानी कि अपनी फैमिली को अच्छा फूड, अच्छे शेल्टर यानी कि घर वगैरह, कपड़े वगैरह, ठीक है, और उनकी जितनी भी ज़िंदगी गुजारने के लिए जो एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ना उनको पूरा करना, डेट्स इज़ अ मेंटेनेंस। ठीक है, मेंटेनेंस इसको कहते हैं। जब भी कोई शख्स किसी फीमेल से शादी करता है, ठीक है, तो उसकी राइट्स और ड्यूटीज़ क्रिएट होती हैं। ये वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ड्यूटी है आफ्टर द मैरिज कि एक हस्बैंड जो है वो ड्यूटी बाउंड है, उसके ऊपर ओब्लिगेशंस हैं कि वो जो है ना वो अपनी वाइफ को फूड, शेल्टर, क्लोथिंग और जो भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं उसकी, उनको पूरा करेगा। ठीक है, तो ये इस्लाम ने इसके वाले से जो है ना वो बहुत सख्ती से कहा है कि जो है ना वो आप अपनी औरत के जो जितने भी हकूक़ हैं उनको पूरा करें। अगर हम अमीर अली मोहम्मद अल्लाह के मुताबिक जो है ना वो उसको डिफ़ाइन करते हैं कि बेसिकली मेंटेनेंस है क्या। देखिए, मेंटेनेंस बेसिकली ये होती है, मैं फिर से बता दूं कि एक हस्बैंड जो है वो अपनी फैमिली के लिए, एक शख्स जो है वो अपनी फैमिली के लिए उनको अच्छा खाना यानी कि ज़िंदगी गुजारने के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना उनको पूरा करता है, उनको हम मेंटेनेंस कहते हैं। ठीक है, उनमें से फिर खाना आता है, फूड आता है, शेल्टर, ठीक है, घर वगैरह, क्लोथिंग और जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स जितनी भी हैं एक नॉर्मल लाइफ के लिए, वो एक हस्बैंड, एक मर्द का जो है ना वो मर्द की ड्यूटी है कि वो अपनी फैमिली को जो है ना वो मेंटेन करे। ठीक है, तो इसको मेंटेनेंस बेसिकली कहते हैं। मीर अली मोहम्मद अल्लाह में कहते हैं कि राइट ऑफ मुस्लिम वाइफ टू मेंटेन इज सब्जेक्ट टू द कंडीशन, कि एक ये मुस्लिम जो वाइफ है उसका राइट है कि उसको जो है ना मेंटेन किया जाए। ठीक है, शी इज़ नॉट रिफ्रैक्टरी और डजेंट रिफ्यूज़ टू लिव विद हर हस्बैंड विदाउट रीजनेबल कॉज। अगर एक वाइफ विदाउट एनी रीजनेबल कॉज वो कह रही है कि जी मैंने अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहना, ठीक है, कोई रीज़न ही नहीं है, ठीक है, जिसकी वजह से वो रिफ्यूज़ कर रही है कि जी मैंने नहीं रहना। अगर तो कोई रीज़न है, फॉर एग्जांपल वो कह रही है जी मुझे मारता है तो मैं इस वजह से नहीं इसके साथ रहना चाह रही, ठीक है, या मुझे प्रॉपर्ली मेंटेन नहीं करता मैं इस वजह से नहीं रहना चाह रही, है मुझे मेरे राइट्स प्रॉपर्ली नहीं देता मैं इस वजह, तो ये एक रीज़न है। या अगर तो वो विदाउट एनी रीज़न, कोई रीज़न नहीं है, उसके बावजूद भी वो कह रही है कि जी मैं इसके साथ नहीं रहना चाहती, ठीक है, तो फिर हस्बैंड जो है ना वो बाउंड नहीं है कि वो उसको जो है ना मेंटेन करे। सही है। अदरवाइज इस्लाम ने इसके वाले से बहुत स्ट्रिक्ट रूल जो है ना वो बताए हैं कि आपने, अगर कोई पर्सन किसी औरत के साथ शादी करे तो फिर उसको मुकम्मल मेंटेनेंस मेंटेन करे। ठीक है, उसकी जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं, उसके जितने भी अखराजात हैं, खाने के वाले से, कपड़ों के वाले से, जितनी भी जो है ना वो लिविंग के वाले से जो है ना वो रिक्वायरमेंट्स हैं उनको पूरा करे। तो ये बेसिकली जो है ना मेंटेनेंस है। इंट्रोडक्शन हमने पढ़ लिया। रेलिवेंट प्रोविजंस इसकी 369 ऑफ मोहम्मद लॉज है। ठीक है, मोहम्मद लॉ जो है ना वो इससे सेक्शन 369 जो है इससे डील करता है। अगर हम इसका लिटरल मीनिंग देखें, लिटरल मीनिंग जो है बेसिकली ये है कि मेंटेनेंस मीन के फूड, क्लोथिंग और लॉजिंग और जितने भी एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए, ठीक है, उनको हम जो है ना वो मेंटेनेंस कहते हैं। अरबिक लैंग्वेज इसके लिए नफ़क़ा का लफ्ज़ यूज़ है, नानो नफ़क़ा इसके लिए जो है ना वो वर्ड यूज़ किया जाता है। ठीक है, जिसमें ये है कि एक पर्सन जो है ना वो ड्यूटी बाउंड है कि वो अपनी फैमिली को जो है ना मेंटेन करे। ठीक है, उनके खाने पीने के लिहाज से, रहने के लिहाज से और जितनी भी ज़रूरियाती चीज़ें हैं ज़िंदगी गुजारने के लिए वो उनको मेंटेन करे। जनरल मीनिंग में भी हम अगर जम जाएँ तो जनरल मीनिंग में बेसिकली यही है कि एसेंशियल जो है ना वो जितनी भी रिक्वायरमेंट्स है लाइफ गुजारने के लिए उनको जो है ना वो फुलफ़िल करे। एक शख्स, एक मर्द जो है ना वो अपनी फैमिली के लिए जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं ना उनको फुलफ़िल करे। ठीक है, अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें सेक्शन 369 ऑफ मोहम्मद अल्लाह में, तो
Maintenance include food, raiment, and lodging. Maintenance allow in the consideration for the control which the husband exercise over the movement of wife and include proper food, accommodation and clothing. That is the definition of the मोहम्मदन law. और अगर हम कुरान को रेफरेंस बना के करें तो कुरान में बेसिकली सूरह बकरा आयत नंबर 241 में लिखा गया है कि फॉर डिवोर्स वुमेन मेंटेन शुड बी प्रोवाइडेड एज ऑन अ रीजनेबल स्केल, इट्स अ ड्यूटी ऑन अ राइट, यस। तो एक्चुअली में भी इस क्रॉनिक रेफरेंस में भी कुरान भी हमें ये वाज़ह तौर पे बता रहा है कि जो है ना वो औरत को जो है ना वो प्रॉपर मेंटेन किया जाए। अब बेसिकली मेंटेनेंस के वाले से हम पढ़ने जा रहे हैं कि मेंटेनेंस जो है ना वो किन किन सिनेरियोज में दी जाती है। देखें, सबसे पहले तो चीज़ ये है कि एक हस्बैंड जो है ना वो अपनी वाइफ को मेंटेन करता है, ठीक है। एक बाप जो है वो अपने बच्चों को मेंटेन करता है, और एक जो मर्द है वो अपने पेरेंट्स, ग्रैंड पेरेंट्स वगैरह में को मेंटेन करता है फॉर स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस में, ठीक है। वो स्पेसिफिक सर्कमस्टांसिस कौन कौन से हैं उनको हम नेक्स्ट डिटेल से डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तक जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट होगा वो ये होगा कि एक हस्बैंड जो है ना वो अपनी वाइफ को जो मेंटेन करेगा, ठीक है, उसके रिगार्डिंग जो है ना हम सबसे पहले पढ़ेंगे। अब ये जो पहला हमारा कॉन्सेप्ट है ये वाइफ के रिगार्डिंग है कि कब एक हस्बैंड जो है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा, ठीक है। जैसे ही मेल और फीमेल की शादी होती है, ठीक है, तो तब वैस उसी टाइम जो है ना वो एक ओब्लिगेशन क्रिएट हो जाती है, बहुत सी ड्यूटीज़, राइट्स और ड्यूटीज़ क्रिएट हो जाती हैं। जैसी जो है ना वो एक मेल और फीमेल जो है ना वो एक निकाह में आते हैं, तो उनमें से एक ड्यूटी ये भी है कि जो हस्बैंड है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। अब मेंटेनेंस के वाले से मैंने पहले बता दिया कि मेंटेनेंस बेसिकली कहते हैं कि अपनी वाइफ को अच्छा खाना, कपड़े वगैरह, रिहाइश वगैरह और जो भी असेंशियल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करे, ठीक है। दैट्स द मेंटेनेंस, ठीक है। तो जैसे ही जो है ना निकाह में आते हैं तो ड्यूटी बाउंड हो जाता है हस्बैंड, और हस्बैंड की ओब्लिगेशन है कि वो अपनी वाइफ को जो है ना मेंटेन, वो ड्यूटी बाउंड है कि वो उसको जो है ना वो मेंटेन करे। अब बेसिकली इस्लामिक लॉज ये कहते हैं कि अगर एक वाइफ जो है ना वो रिच है, यानी कि उसके पास अपना खाने के लिए, पहनने के लिए, रहने के लिए अगर उसके पास अपना भी घर है, तब भी ये हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी है कि वो उसको जो है ना मेंटेन करे, ठीक है। इतनी सख्त प्रोविजंस जो है ना इस्लाम ने की हैं। अगर हम इसके रिगार्डिंग केस ला देखें, इसहाक हुसैन वर्सेस सफ्दर अली 1928 का केस ला है। इसमें गया था कि हस्बैंड इज बाउंड टू मेंटेन द वाइफ अनलेस शी इज़ टू यंग फॉर मैट्रिमोनियल इंटरकोर्स, चाहे वो बेशक वो बहुत ज़्यादा यंग एज की भी है, तब भी जो है ना वो एक हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को जो है ना वो मेंटेन करे। उसके बाद प्राइमरी ड्यूटी है मेंटेनेंस के वाले से, जैसे ही जो है ना वो शादी हो जाती है तो हस्बैंड जो है, हस्बैंड के ऊपर ड्यूटीज़ इंपोज हो जाती हैं कि वो जो है ना अपनी वाइफ को जो है ना मेंटेन करे, ठीक है। अगर तो वाइफ उसके साथ नहीं रह रही, ठीक है, और वो अपने फादर के घर यानी कि पेरेंट्स के घर रह रही है, ठीक है, तब भी हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी है कि वो उसको तब भी मेंटेन करे, ठीक है। इसको अब्दुल सत्तार वर्सेस अनवर बेगम 1992 पीएलटी 508 के इस्लाम में ये हेल्ड किया गया था कि वाइफ इज इंटाइटल्ड टू रिसीव मेंटेनेंस अलाउंस फ्रॉम हस्बैंड इफ शी हैज़ नो रिफ्यूज टू लिव विद हिम विदाउट एनी सफिशिएंट रीज़न। जैसे कि मैंने ऊपर अभी एक्सप्लेन किया कि अगर कोई सफिशिएंट रीज़न नहीं है और वाइफ कह रही है जी मैं अपने परेशान कर रहना नहीं चाहती, कोई रीज़न नहीं है, वैसे ही कह रही है, ठीक है, कोई रीज़न ना होने के बावजूद वो कह रही है कि जी मैं इसके साथ रहना नहीं चाहती क्योंकि मुझे ये अच्छा नहीं लगता। अब ये कोई रीज़न तो नहीं है, मुझे ये अच्छा नहीं लगता, मैं इसके साथ नहीं रहना चाह रही, तो फिर उसको मेंटेन नहीं किया जाएगा, ठीक है। अगर उसके अलावा अगर कोई रीज़न है, फॉर एग्जांपल वाइफ ये कहती है कि जी मेरा हस्बैंड मुझे मारता है, ठीक है, या मुझे पर जुल्म करता है, या जो है ना मुझे प्रॉपरली मेंटेन नहीं करता, ठीक है, तो फिर वो कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकती है, ठीक है, जिसमें फिर जो है ना वो कोर्ट जो है ना एक डिक्री ग्रांट करेगी मेंटेनेंस के वाले से। वो फिर डिफरेंट सिनेरियोज देखे जाते हैं, सर्कमस्टांसिस देखे जाते हैं, ठीक है, जिसकी बेस पे एक मेंटेनेंस जो है ना वो फिक्स की जाती है वाइफ की, ठीक है। और मेंटेनेंस कब तक होती है, क्या सिनेरियोज होते हैं, ठीक है, वो हर केस के डिफरेंट सर्कमस्टांसिस होते हैं, ठीक है। तो एक वाइफ अगर अपने हस्बैंड के घर नहीं भी रह रही, पेरेंट्स के घर रह रही है, तब भी हस्बैंड बाउंड है कि वो उसको जो है ना मेंटेन करे। उसके बाद क्वेश्चन ये राइज होता है कि आफ्टर डेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, फॉर एग्जांपल देखिए मैंने आपको अभी सिंपली बताया कि वाइफ कब मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। जैसे ही शादी हुई, एक ओब्लिगेशन क्रिएट हो गई हस्बैंड के ऊपर, हस्बैंड जो है ना वो ड्यूटी बाउंड है कि वो अपनी वाइफ को जो है ना मेंटेन करेगा, ठीक है। उसके बाद जब तक शादी कंटिन्यू है वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। फॉर एग्जांपल डिवोर्स हो जाती है और उसके बाद जो है ना मैरिज को डिसॉल्व कर दिया जाता है। उसके बाद क्या प्रोसेस है, क्या फिर भी एक हस्बैंड जो है वो अपनी प्रीवियस वाइफ को मेंटेनेंस देगा या नहीं देगा। देखिए अगर तो एक मैरिज डिसॉल्व हुई और औरत जो है ना वो इद्दत का टाइम पीरियड पूरा कर रही है, आपको पता ही है कि डिवोर्स के टाइम में
औरत जो है ना वो 3 मंथ का इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करती है। उन 3 मंथ में हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी है कि वो अपनी औरत को मेंटेन करे। ठीक है, अगर वो मेंटेनेंस नहीं दे रहा तब भी एक औरत जो है ना वो सूट फाइल कर सकती है कोर्ट में। ठीक है, फैमिली कोर्ट में एक सूट फाइल कर सकती है कि जो है ना मैं इद्दत का टाइम पीरियड पूरा कर रही हूँ, तो मैं जो है ना वो उसका, अब ये ड्यूरिंग इद्दत का क्या पर्पज़ है? ड्यूरिंग इद्दत का पर्पज़ ये होता है कि ड्यूरिंग इद्दत में हस्बैंड के पास ये राइट होता है कि वो वापस आ सकता है अपनी वाइफ के पास। ठीक है, तो ड्यूरिंग इद्दत में बेसिकली ये राइट है, अगर वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, प्रेगनेंसी की हालत में है, तो आपको पता ही है कि फिर जो है ना वो इद्दत का टाइम पीरियड जो है ना उधर स्टॉप हो जाता है। ठीक है, वो फिर जब उसका बर्थ होती है बच्चे की, और उसके बाद जो है ना वो अपना इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करती है, तो इस पूरे जो है ना वो, तो इस कंप्लीट सर्कमस्टांसिस में, ठीक है, प्रेगनेंसी की हालत, बच्चा पैदा होना, उसके बाद जो उसने टाइम पीरियड इद्दत का पूरा करना है। ठीक है, इस पूरे टेन्योर में हस्बैंड बाउंड है कि वो अपनी वाइफ को जो है ना मेंटेन करेगा। ठीक है, तो एक्चुअली आफ्टर द रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज, अगर तो डिवोर्स हुई है, 3 मंथ का इद्दत का टाइम पीरियड है, तो हस्बैंड की ड्यूटी है कि वो जो है ना वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। अगर तो औरत जो है ना वो प्रेग्नेंट है, ठीक है, तो जब तक एक बच्चे की बर्थ नहीं हो जाती तब तक जो है ना वो मर्द जो है ना वो बाउंड है कि वो उसको जो है ना वो मेंटेन करे। ठीक है, और उसके बाद जो उसका इद्दत का टाइम पीरियड होगा, ठीक है, तब भी वो बाउंड है कि उसको मेंटेन करे। जब उसका इद्दत का टाइम पीरियड खत्म हो जाएगा, फिर जब औरत आज़ाद हो जाती है, तो उसके बाद फिर उसके ऊपर जो है ना हस्बैंड के ऊपर कोई ड्यूटी नहीं रहती कि वो अपनी जो है ना वो वाइफ को, जो वाइफ तो नहीं कह सकते फिर उसको, कि वो उस औरत को जो है ना मेंटेन करे। ठीक है, तो ये बेसिकली आफ्टर रेजोल्यूशन ऑफ मैरिज है। उसके बाद ये है कि डिफरेंट सर्कमस्टांसिस में अगर मैरिज डिजॉल्व की गई है, हमने जैसे कि पढ़ा था कि इला, जिहार और लियान। इला में हमने ये पढ़ा था कि एक मर्द जो है ना वो, इला, जिहार और लियान में हमने ये सिनेरियोज पढ़े थे कि अगर एक मर्द कहता है कि जी मैं अल्लाह की कसम खा कहता हूँ कि मैं तुम्हारे पास नहीं आऊँगा, ठीक है, अपनी वाइफ को कहता है, तो उसमें हमने सिनेरियो पढ़ा था कि जी 4 मंथ के अंदर अंदर अगर वो अपनी वाइफ के पास दोबारा नहीं आता, तो वाइफ जो है ना वो फिर मैरिज जो है ना डिज़ॉल्व हो जाती है। ठीक है, और वाइफ जो है ना वो फिर सेपरेट हो जाती है और इद्दत का टाइम पीरियड पूरा करती है, और उसके बाद वो आज़ाद हो जाती है। ऐसे ही जिहार में हमने पढ़ा था कि एक मर्द जो है ना वो अपनी बीवी को जो है ना अपनी बहन, बेटी है, ऐसे रिलेशनशिप से जो है ना तशबीह देता है, जिससे जो है ना वो इस्लाम ने निकाह करना हराम कंसीडर किया है। तो तब भी जो है ना वो उसके लिए 4 मंथ का टाइम पीरियड होगा। ड्यूरिंग 4 मंथ अगर वो कफ़ारा, इसमें बेसिकली ये होता है कि अगर वो कफ़ारा अदा करता है, कफ़ारा अदा करने के बाद वो अपनी औरत के पास जो है ना वापस आ जाता है। ठीक है, आ सकता है, इस्लाम ने ये कहा। और अगर वो 4 मंथ के अंदर कफ़ारा नहीं अदा करता, तो फिर औरत जो है ना वो आज़ाद हो जाती है। ठीक है, और उस 4 मंथ में वो उस औरत को मेंटेन करेगा। ठीक है, जब तक इद्दत का टाइम पीरियड ख़त्म नहीं हो जाता, ठीक है, तब तक वो उस औरत को मेंटेन करेगा। ऐसे लियान में बेसिकली ये होता है कि लियान में वो एक मर्द जो है वो अपनी वाइफ पे इल्ज़ाम लगाता है कि इसने ज़िना की है। ठीक है, और उसके बाद जब इद्दत का टाइम पीरियड पूरा होता है, इद्दत का टाइम पीरियड पूरे होने तक जो है ना वो अपने, एक मर्द जो है ना वो अपनी वाइफ को मेंटेन करने के लिए ड्यूटी बाउंड है, ऑब्लिगेशन है उसके ऊपर। इन सिंपली अगर मैं कहूँ कि एक शादी से लेके अगर मैरिज डिज़ोल्व हो गई है, ठीक है, और मैरिज डिज़ोल्व होने की इद्दत के टाइम पीरियड तक एक हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करेगा। ठीक है, अगर तो हस्बैंड की डेथ हो चुकी है, तो जो इद्दत का टाइम पीरियड औरत गुजारती है, ठीक है, वो हस्बैंड के पैसों में से उसको इद्दत का जो जितना भी टेन्योर है, ठीक है, जितना भी इद्दत का टेन्योर है वो मेंटेन किया जाएगा उस वाइफ को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे वाइफ के राइट्स पढ़े ड्यूरिंग द मेंटेनेंस, उसके रिगार्डिंग हमने डिफरेंट केस लास्ट भी स्टडी किए कि वाइफ को जो है ना वो कब कब जो है ना वो मेंटेनेंस का राइट दिया जा सकता है। देन आफ्टर यहाँ पे हम जो है ना डिफरेंट जो है ना स्कूल ऑफ थॉट्स को भी स्टडी करेंगे। बेसिकली ये है कि अगर एक वो हस्बैंड अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता, हमने रेजोल्यूशन ऑफ मुस्लिम मैरिज एक्ट 1939 पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो उसमें बेसिकली ये था कि अगर एक हस्बैंड जो है ना अपनी वाइफ को मेंटेन नहीं करता और कंटिन्यूसली 2 साल हो चुके हैं कि वो अपनी वाइफ को कुछ भी नहीं दे रहा, ठीक है, ये नहीं है कि 6 मंथ बाद उसने अच्छे खासे पैसे दिए, ठीक है, और उसके बाद उसने कहा कि ये जी 6 मंथ तुमने इसके साथ गुजारा करना है, ठीक है, और वाइफ को जो है ना वो कोर्ट के पास चली गई कि जी मुझे ये मेंटेन नहीं कर रहा। ठीक है, तो 2 साल का मतलब है कि कंटिन्यूसली 2 साल हो चुके हैं, 1 रुपया नहीं दिया हस्बैंड ने अपनी वाइफ को। ठीक है, तो तब वो जो है ना वो थ्रू कोर्ट, अब फिर क्या होता है कि यहाँ तो वो फैमिली कोर्ट में सूट कर सकती है,
ठीक है, यहाँ वो एप्लीकेशन लिख सकती है यूनियन काउंसिल को। दो रेमेडीज़ हैं वाइफ के पास, ठीक है। फर्स्ट रेमेडी ये है कि यहाँ तो वो सूट फाइल कर सकती है फैमिली कोर्ट में, ठीक है, और फैमिली कोर्ट फिर जो है ना डिक्री ग्रांट करती है, या जो है ना वो चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल को जो है ना एप्लीकेशन लिखती है, फिर चेयरमैन ऑफ यूनियन काउंसिल जो है ना वो एक आर्बिट्रेशन काउंसिल तश्कील लेता है, और फिर वो सारा जो है ना वो प्रोसेस होता है मेंटेनेंस के वाले से, ठीक है। तो दो रेमेडीज़ हैं वाइफ के पास, यहाँ तो वो यूनियन काउंसिल के थ्रू कर सकती है, या वो कोर्ट के थ्रू कर सकती है, ठीक है। और उसके बाद अगर मैंने आपको शेयर कर दिया कि अगर 2 साल मुसलसल 2 साल, ठीक है, एक हस्बैंड और वाइफ आपस में रह रहे हैं और हस्बैंड ने 2 साल हो चुके हैं, औरत को कुछ भी नहीं दिया, तो औरत जो है ना वो सूट फाइल कर सकती है मेंटेनेंस के वाले से, और अपनी देखिए मेंटेनेंस का सूट तो वो कभी भी फाइल कर सकती है, ठीक है। लेकिन अगर 2 साल हो चुके हैं और उसने उसको 1 रुपया नहीं दिया, तो अपनी मैरिज को डिज़ोल्व करवा सकती है। डिज़ोल्व मतलब कि वो आज़ाद हो सकती है उस मर्द से, ठीक है। उस हनफी स्कूल ऑफ थॉट्स जो कहते हैं अकॉर्डिंग टू नेदर इन एबिलिटी नॉन रिफ्यूजल नॉन निगलेक्टी टू मेंटेन वेयर द सफिशिएंट ग्राउंड टू मेंटेनेंस, ठीक है। सफिशिएंट ग्राउंड्स होनी चाहिए मेंटेनेंस के वाले से, ठीक है। अगर निगलिजेंस नहीं है, कोई लापरवाही नहीं की गई, तो कुछ सफिशिएंट ग्राउंड होनी चाहिए कि मैं जो है इस वजह से मेंटेन नहीं कर पा रहा अपनी वाइफ को, ठीक है। अगर सफिशिएंट ग्राउंड नहीं है तो औरत के पास राइट है कि वो मैरिज डिसॉल्व करवा सकती है। ऐसे ही मालिकी स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं अकॉर्डिंग टू इनएबिलिटी रिफ्यूजल निगलेक्टी टू मेंटेन वाज अ सफिशिएंट ग्राउंड टू मेंटेनेंस, ठीक है। ऐसे ही जो है ना शाफी स्कूल ऑफ थॉट्स भी के थॉट्स भी ये यही हैं इसके वाले से। तो यहाँ पे हमने जो है ना वाइफ के राइट्स पढ़े मेंटेनेंस के रिगार्डिंग। अब हम जो है ना बच्चों के राइट्स पढ़ेंगे। मैं बेसिकली फिर से बता दूं कि मेंटेनेंस रिगार्डिंग टुवर्ड्स वाइफ, राइट ऑफ द वाइफ, वाइफ के रिगार्डिंग पूछा जाता है, बच्चों के रिगार्डिंग पूछा जाता है, और पेरेंट्स के रिगार्डिंग पूछा जाता है। तो अभी यहाँ पे दूसरे सिनेरियोज में बच्चे हैं, ठीक है, कि चिल्ड्रन जो है ना वो कब मेंटेनेंस जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। देखिए जब एक बच्चे की बर्थ होती है तो देवर राइट्स के वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकता है जब तक वो प्यूबर्टी ऑब्टेन नहीं करता। और प्यूबर्टी की एज क्या है 18 ईयर। क्लियर कट जूरिस्प्रूडेंस डेवलप हो चुकी है। मैं सिंपली अल्फाज में अगर आपको बताऊं, एक फीमेल जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है, ठीक है। मैं फिर से बता दूं, जब तक एक फीमेल की शादी नहीं हो जाती तब तक वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। लड़का कब कर सकता है? जब तक उसकी 18 साल एज नहीं हो जाती, ठीक है। अगर 18 साल एज हो चुकी है फिर वो अपने फादर से मेंटेनेंस क्लेम नहीं कर सकता। अब कुछ सिनेरियोज ऐसे आते हैं, हमने केस लॉ भी पढ़ा है इसके रिगार्डिंग, केस लॉ भी इसके रिगार्डिंग कि एक बच्चे ने 2013 में ये केस आया कि एक बच्चे ने जो है ना वो सूट फाइल किया अपने फादर के अगेंस्ट कि मैं एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हूँ, तो मुझे जो है ना वो अपने फादर से मेंटेनेंस चाहिए जब तक मैं अपनी स्टडी जो है ना वो कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। तो फिर कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि जब तक ये जो लड़का है ये अपनी स्टडी कंटिन्यू करता है तब तक इसको जो है ना मेंटेनेंस बाउंड है फादर के, मेंटेन करेगा, इसके यूनिवर्सिटी का सारा खर्चा उठाएगा, ठीक है। तो इन सिंपली वर्ड्स कि अगर एक शख्स जो है, एक लड़का जो है वो अपनी स्टडी एजुकेशन पूरी कर रहा है, ठीक है, तो जब तक उसकी एजुकेशन पूरी नहीं होती फादर बाउंड है कि वो उस बच्चे को जो है ना मेंटेन करेगा। दूसरा सवाल ये आता है, एक और केस आया जिसमें बेसिकली ये हेल्ड किया गया कि अगर एक एक पर्सन डिसेबल है, ठीक है, डिसेबल है, डिसेबिलिटी है, फॉर एग्जांपल वो पागल है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, या मजदूर है, नहीं चल फिर सकता, तो तब फिर जो है ना वो फादर कब तक जो है ना उसको मेंटेन करेगा? तो जब तक उसकी डिसेबिलिटी जो है ना वो सही नहीं हो जाती। फॉर एग्जांपल एक पर्सन साउंड माइंड है, अनसाउंड माइंड है, ठीक है, पागल है, तो जब तक वो सही नहीं हो जाता तब तक जो है ना वो फादर बाउंड है कि वो उसको जो है ना वो मेंटेन करेगा, ठीक है, चाहे उसकी एज 30 भी हो चुकी है, 35 भी हो चुकी है, 40 भी हो चुकी है, ठीक है। ऐसे ही अगर कोई डिसेबिलिटी है किसी भी बच्चे को तो तब तक फादर जो है ना वो बाउंड है कि वो उसको जो है ना वो एबल करेगा। बेसिकली जो अभी मैंने केस ला आपको बताया था जिसमें बेसिकली ये क्या, सूट फॉर रिकवरी ऑफ मेंटेनेंस अलाउंस फॉर चाइल्ड, वाइफ एंड चाइल्ड, हस्बैंड इज अंडर ओब्लिगेशन टू मेंटेन हिज वाइफ। ओब्लिगेशन है हस्बैंड के ऊपर कि वो मेंटेन करे वाइफ को, और फादर इज प्रोवाइड मेंटेनेंस टू हिज सन टिल ही अटेन मेजोरिटी, जब तक वो मेजोरिटी अटेन नहीं करता। मेजोरिटी की एज क्या है पाकिस्तानी लॉज में? 18 साल। तो जब तक वो 18 साल की एज मेंटेन नहीं करता तब तक फादर बाउंड है कि वो उसको मेंटेन करे। एंड हिज डॉटर शी गेट मैरिड एंड मेंटेनेंस इंक्लूड फूड शेल्टर एंड ऑल अदर थिंग विच आर नेसेसरी फॉर द लाइफ, ठीक है। तो डॉटर को तब तक मेंटेन करेगा जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती, ठीक है। ये बेसिकली केस हेल्ड हो चुका है 2020 में, ठीक है। तो ये आप केस जो है ना ज़रूर लिखिएगा अपने एग्ज़ाम में। उसके बाद थर्ड सिनेरियोज आते हैं कि कब जो है ना वो एक शख्स जो है अपने फादर और ग्रैंड पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स को जो है ना मेंटेन करेगा। देखिए एक्चुअली में डिफरेंट अगर हम लॉज पढ़ें तो उसमें
पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के वाले से कोई रूल्स नहीं है। लेकिन इस्लाम कहता है कि आप अपने माँ बाप और उनके माँ बाप को भी जो है ना वो मेंटेन करो, ठीक है, उनका भी ख्याल रखो, उनकी भी ज़रूरियात को पूरा करो। तो एक्चुअली में वहाँ से फिर ये रूल आया कि एक मर्द जो है वो अपने पेरेंट्स में मदर और फादर दोनों आ जाते हैं, ठीक है, और जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उनमें ग्रैंड फादर और ग्रैंड मदर ये दोनों आ जाते हैं, ठीक है। तो कुछ सर्कमस्टांसिस में वो उनको भी मेंटेन करने के लिए बाउंड है। फॉर एग्जांपल अगर उसके फादर जो है ना वो पेरेंट्स जो है ना वो पुअर है, ठीक है, अपनी जो है ना वो मेंटेनेंस नहीं कर सकते, तो फिर वो जो है ना वो कोर्ट में क्लेम कर सकते हैं। रिसेंटली भी ये केस चल रहा है जिसमें एक माँ ने जो है ना वो अपने बच्चों के केस फाइल किया है कि मुझे जो है ना वो ये मेंटेन नहीं कर रहे प्रॉपर, ठीक है, तो मुझे इनसे जो है ना मेंटेनेंस लेके दी जाए, ठीक है। तो एक्चुअली में एक पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स भी जो है ना वो सूट फाइल कर सकते हैं कुछ सिनेरियोज में, सबको सम सर्कमस्टांसेस। अभी ये नहीं है कि पेरेंट्स जो है ना वो अमीर है, अच्छा खासा खा पी रहे हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी जो है ना वो कहें कि जी हमें जो है ना इससे जो है ना वो क्लेम करनी है मेंटेनेंस, ठीक है। तो अगर वो पुअर है, नहीं मेंटेन कर सकते खुद को, तो तब वो जो है ना वो क्लेम कर सकते हैं। अब बेसिकली क्वेश्चन यहाँ पे ये रहता होता है कि पेरेंट्स में से किसको ज़्यादा प्योरिटीज़ दी जाएंगी। फॉर एग्जांपल जो है ना फादर और मदर में से किसको ज़्यादा प्योरिटीज़ दी जाएंगी। तो एक्चुअली सुन्नी स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि मदर को ज़्यादा प्योरिटीज़ दी जाएंगी एज़ कम्पेयर टू फादर, बट शिया स्कूल ऑफ थॉट्स कहते हैं कि दोनों के इक्वल राइट्स है, ठीक है, दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, ठीक है। और ये भी कहते हैं इस्लामिक लॉ ये कहता है कि जितने बच्चों के राइट्स हैं ना मेंटेनेंस के वाले से, एज़ यूजुअल जो है ना वो पेरेंट्स के भी उतने ही राइट्स हैं, ठीक है, इक्वली ट्रीट किया जाएगा पेरेंट्स को भी एज़ कम्पेयर टू चिल्ड्रन, ठीक है। मतलब बच्चों को जो एक मर्द जो है अपने बच्चों को जो मेंटेनेंस देगा, ठीक है, एक्चुअली में वो ही मेंटेनेंस वो अपने पेरेंट्स को भी देगा, सही है। तो ये इसके वाले से हमने डिस्कस किया, ये नोट्स भी हैं, आप जो है ना वो इसको खुद भी पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैंने जितना हो सकता था आपके साथ चीज़ें शेयर की। उसके बाद एक और चीज़ क्वेश्चन आता है कि क्या ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो अपने पोते को यानी कि बच्चे को मेंटेन कर सकते हैं। तो बहुत से सिनेरियोज ऐसे हैं, हमने केस ला भी रिसेंटली एक पढ़ा था जिसमें बेसिकली ये था कि एक पोते ने अपने ग्रैंड पेरेंट्स के अगेंस्ट जो है ना वो केस किया कि मेरे फादर की डेथ हो चुकी है, ठीक है, और मुझे जो है ना वो मेरे ग्रैंड पेरेंट्स से जो है ना वो मेंटेनेंस जो है ना वो ग्रांट की जाए। तो कोर्ट ने कहा कि चूंकि इस बच्चे का इस दुनिया में और कोई नहीं है, ठीक है, तो इस वजह से इसको जो है ना उसके ग्रैंड पेरेंट्स के वाले जो है ना वो कर दिया जाए और ग्रैंड पेरेंट्स इसको जो है ना वो प्रॉपरली मेंटेन करें, ठीक है। तो इन सिनेरियोज में ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना वो कुछ सिनेरियोज ऐसे हैं कि ग्रैंड पेरेंट्स जो है ना वो अपने पोते की कफालत जो है ना वो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हमने जो है ना डिफरेंस सिनेरियोज के वाले से जो है ना वो मेंटेनेंस को डिस्कस किया, ठीक है। मेंटेनेंस बेसिकली जो है ना वो वाइफ का राइट है कि उसको जो है ना मेंटेन करे, एक हस्बैंड जो है ना उसको मेंटेन करे। हमने ये भी पढ़ा कि कब तक, ठीक है, जब तक उसका इद्दत का टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता। फॉर एग्जांपल मैरिज डिसॉल्व हो चुकी है और जब तक इद्दत का टाइम पीरियड पूरा नहीं हो जाता तो तब तक जो है ना वो हस्बैंड के ऊपर ड्यूटी है कि वो उसको मेंटेन करे। अगर तो मैरिज कंटिन्यू है, ठीक है, तो जब तक मैरिज कंटिन्यू रहेगी हस्बैंड ड्यूटी बाउंड है कि वो अपनी वाइफ को मेंटेन करे। उसके बाद बच्चों के वाले से हमने पढ़ा कि मेल को 18 साल तक और फीमेल जब तक उसकी शादी नहीं हो जाती उसको मेंटेन किया जाए। उसके बाद हमने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के वाले से पढ़ा कि डिफरेंट सिनेरियोज में जो है ना उनको भी मेंटेन करने के वाले से रूल्स हैं इस्लामिक लॉज में। तो इसके वाले से कोई भी क्वेश्चन हो सकते हैं इंशाल्लाह जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दुआ में रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।